दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे घातक हथियारें मौजूद हैं जो दुश्मन को चैन से सोने नहीं देती। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो दुश्मन पर कहर बनकर बरसने में सक्षम है। वहीं भारत के पास ऐसे भी हथियार मौजूद है जो अंतरिक्ष में दुश्मन को सबक सिखाने में माहिर है। मगर भारत का एक ऐसा भी हथियार है जो अपने आप में दुश्मनों के लिए काल है, और यह हथियार ऐसा है कि जिस भी सेना के पास हो उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि यह हथियार दुश्मनों को समुद्र के ऊपर तो मारता ही है, साथ ही समुद्र के नीचे छिपे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता। हम बात कर रहे हैं रोमियो हेलीकॉप्टर की, जो दुश्मनों को कई तरीकों से जवाब देने में सक्षम है। आज के इस वीडियो में हम आपको रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आपको अब तक नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीनी नौसेना हिंद महासागर में आए दिन घुसपैठ करता रहता है। चीन के इसी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। दोस्तों, MH-60 हेलीकॉप्टर अमेरिका की नौसेना में अपनी क्षमता को एक बार नहीं बल्कि कई बार दिखा चुका है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर अमेरिका की तरफ से कई युद्धों में भी हिस्सा लेकर अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर चुका है। यह हेलीकॉप्टर आज के जमाने के हिसाब से काफी आधुनिक है। किसी और हेलीकॉप्टर को उसके बेजोड़ सेंसर के लिए पहचाना जाता है, लेकिन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को सबमरीन हंटर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अपने बेजोड़ सेंसर और हथियारों के दम पर समुद्र में छुपे सबमरीन को भी ढूंढकर मारने में सक्षम है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में भी अपने बेजोड़ हथियारों के साथ तांडव मचा सकती है, जिससे दुश्मनों में भगदड़ मचना तय है। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और भारतीय नेवी इस हेलीकॉप्टर से चीनी नेवी के दुस्साहस का जवाब कैसे देगी? आप इस हेलीकॉप्टर के खूबियों के बारे में समझ गए तो आप यह भी जान जाएंगे कि सच में यह हेलीकॉप्टर चीनी सेना का काल है। दोस्तों, सिर्फ चीनी सेना को ही नहीं बल्कि यह हेलीकॉप्टर भारत के किसी भी दुश्मन को सबक सिखाने में सक्षम है। कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल किसी भी हेलीकॉप्टर को उसके सेना के लिए उसके अकोमोडेट करने का सरदर्द बहुत ज्यादा होता है। हेलीकॉप्टर का पंख और उसके पीछे का भाग काफी बड़ा होने के कारण हेलीकॉप्टर को रखने में काफी दिक्कत आती है। मगर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की खूबी यह है दोस्तों कि इसका पंखों का राउटर और पीछे का भाग मुड़ जाता है, जिससे यह काफी छोटा हो जाता है और इसे छोटे से छोटे जगह पर भी रखा जा सकता है। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होने के कारण इसे बड़ी आसानी से नेवी के किसी भी फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर पर उतारा जा सकता है। फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर पर तैनात होने की वजह से नेवी को समुद्र में काफी ज्यादा बढ़त मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों यह हेलीकॉप्टर एक से बढ़कर एक हथियारों से लैस होने के कारण यह दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। अगर हम इसके सबसे पहले हथियार FLIR सेंसर की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से देख लेता है। दरअसल इसका सेंसर किसी भी वस्तु से निकलने वाली हीट यानी गर्मी को भांप लेता है और वस्तु में जितना हीट होता है उसे उतना ही चमकीला दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर में लगा FLIR यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम इतना बेजोड़ है कि सामने से आ रही मिसाइलों को भी आसानी से देख सकता है। अगर हम मान ले कि दुश्मन का सेंसर इसको देख ले और वह मिसाइल से इस हेलीकॉप्टर पर हमला कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में यह हेलीकॉप्टर अपने बचाव के लिए बगल में लगे सिलिकॉन कैप्सूल के जरिए फ्लेयर छोड़ता है, जिससे एक नकली और ढेर सारा इंफ्रारेड सिग्नल उत्पन्न होता है, जिससे मिसाइल उस नकली सिग्नल के जाल में फंस जाता है और वहीं खुद को तबाह कर लेता है। यह हेलीकॉप्टर खुद को उस मिसाइल से बचा लेता है। यही वजह है कि यह दुश्मन को बड़े ही आसानी से मार सकता है, मगर इसे मार गिराना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें लगा AAR, जिसे मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो इस हेलीकॉप्टर के आगे के साइड में दोनों तरफ लगा होता है। इसका मुख्य काम अटैक करने आ रही किसी मिसाइल के बारे में वार्निंग देना होता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मिसाइलों को कुछ दूर से ही भांप लेती है और हेलीकॉप्टर के सिस्टम को जानकारी दे देती है। हेलीकॉप्टर का सिस्टम तुरंत एक्शन में आता है और वह हेलीकॉप्टर के साइड में लगे फ्लेयर छोड़ देता है, जिसके वजह से मिसाइल इन फ्लेयर के रेडिएशन में फंस जाता है और रोमियो बड़े ही आसानी से बच जाता है। अगर हम इसके तीसरे बेजोड़ हथियार की बात करें तो इसका तीसरा बेजोड़ हथियार है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। इसका मुख्य काम दुश्मन के रडार से हेलीकॉप्टर को बचाना होता है। असल में यह हेलीकॉप्टर के आगे में लगा हुआ एक छोटा सा यंत्र होता है जो दुश्मन के रडार से आने वाली रेडियो तरंगे जैसे ही हेलीकॉप्टर से टकराती हैं, वैसे ही यह यंत्र हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज देता है। इस यंत्र से यह हेलीकॉप्टर बड़े ही आसानी से दुश्मन के नजर से बच सकता है। इसका चौथा बेजोड़ हथियार है मल्टी मोड रडार। यह रडार समुद्र के सतह पर यानी पानी पर हो रहे छोटे से छोटे हलचल को आसानी से भांप लेता है। मान लीजिए कि चीनी नौसेना हिंद महासागर में घुस आती है और हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग पर निकला है। ऐसे में हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर बड़े ही आसानी से इस रडार की मदद से उन्हें डिटेक्ट कर लेगा और जैसे ही उनका कोई जहाज डिटेक्ट हुआ, वैसे ही MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अपने
हेल फायर मिसाइल से उस पर हमला कर देगा। इस हेलीकॉप्टर में हेल फायर मिसाइल 8 की संख्या में लगे होते हैं, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ काफी दूर तक हमला करने में सक्षम होते हैं। अगर हम इसके 5वें सबसे घातक हथियार की बात करें तो इसका 5वां हथियार सबमरीन को ढूंढकर मार गिराने में सक्षम है। असल में जब रोमियो को शक होता है कि यहाँ आसपास दुश्मन का कोई सबमरीन पानी के अंदर छुपा हो सकता है, तो ऐसे में यह हेलीकॉप्टर पानी के अंदर सोनार लॉन्च कर देता है। सोनार लॉन्च करते ही सोनार पानी के अंदर तरंगे भेजने लगता है और सारा डेटा हेलीकॉप्टर को मिलता रहता है। जैसे ही किसी सबमरीन से सोनार तरंगे टकराती हैं, वैसे ही रोमियो को सबमरीन की सारी जानकारी, जैसे सबमरीन किस पोजीशन पर है, कितनी गहराई में है, ये सारी जानकारी रोमियो को पता चल जाता है। और जैसे ही रोमियो ने दुश्मन के किसी सबमरीन को डिटेक्ट किया, वैसे ही यह हेलीकॉप्टर टॉर्पीडो लॉन्च करके सबमरीन की समाधि वहीं बना देगा। और यही वजह है कि इसे सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर अपने साथ 4 टॉर्पीडो को हमेशा रखता है। यही वजह है दोस्तों कि अगर चीनी नौसेना अब हिंद महासागर में आई तो रोमियो उसे हिंद महासागर से वापस जाने नहीं देगा। इसका 6ठा घातक हथियार। इस हेलीकॉप्टर में 7.5 mm का एक घातक मशीन गन लगा हुआ है, जिससे समुद्री लुटेरे या दुश्मनों को सबक सिखाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके साइड में रॉकेट भी लगा होता है। ऐसे में किसी भी देश के सैनिकों में भगदड़ मचाना हो तो रोमियो हेलीकॉप्टर रॉकेट का इस्तेमाल कर दुश्मन सैनिकों में भगदड़ मचा देगा। दोस्तों रोमियो हेलीकॉप्टर ऐसा है जो चीन पाकिस्तान को न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन पर भी सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि दोस्तों यह हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर तो हमला कर ही सकता है, साथ ही यह समुद्र के नीचे भी हमला करता है, साथ ही जमीन के साथ हवा में भी मार करता है। दोस्तों भारत का यह योद्धा ऐसा है जो अकेले ही हर जगह अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। तो दोस्तों ऐसे शक्तिशाली योद्धा और घातक हथियार के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।